25 जून को बीजेपी द्वारा पटना में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट ने कहा कि आज देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आजादी के बाद कुछ लोगों ने संविधान की हत्या करना शुरू किया था। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है। जेपी सेनानियों ने देश को कांग्रेस की तानाशाही से आजाद कराया था। जेपी सेनानियों के सम्मान में छूटे हुए काम को सरकार पूरा करेगी। सीएम ने कहा, गरीबों को व्यवस्थित तौर पर जीवन जीने के लिए जो दिया वे है, पीएम मोदी पक्का घर, बिजली, पीने का पानी दिया गया। पीएम सूर्य घर योजना लागू कर गरीबों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। वहीं उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर कहा कि भोजपुर में घटना घटी, सरकार ने तुरंत जांच के लिए जुडिशियल कमेटी का गठन किया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को भी इज्जत देने का काम किया, उनके परिवार को भी सम्मानित करने का काम किया। और जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं वित्त मंत्री था, आपके पेंशन को भी दुगना करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया और आगे भी आपकी चिंता जरूर करते रहेंगे। विक्रम कुंवर जी यहाँ बैठे हैं, ये लगातार आपके लिए आंदोलन हमारे सामने करते रहते हैं। यहाँ पर रमाकांत पांडे जी हैं। गांधी ने 50 बार लगाया, यानी 50 चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया। और हमारे दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज जब नरेंद्र मोदी जी की 12 साल की सरकार है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और कुछ समय के लिए मणिपुर को छोड़ करके हमने कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। ये हमारी ताकत है, इसको हम समझिए। इसी इमरजेंसी के दौरान 42वां संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। संवैधानिक संशोधन में चुने हुए प्रतिनिधि का टर्म को 5 साल से 6 साल कर दिया। अपने आप को देखिए, याद कीजिए कानून किस तरीके से बनाया गया। अपने आप को यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, इनको जुडिशियल रिव्यू से ऊपर कर दिया गया। इनके ऊपर कोई भी जुडिशियरी कार्रवाई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात कि यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव किया है। कोई भी कानून लगता है तो वो आगे के लिए लगता है, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव किया, यानी पीछे भी, यानी जनमोहन सिन्हा के जो वक्तव्य था और जो उसका जजमेंट था उसको भी आपने निरस्त करने का काम किया और प्रजातंत्र और जुडिशियरी का गला घोटने का काम किया। ये आपने इस तरीके का काम किया। और ये आज हमको कांग्रेस वाली पार्टी वाले लोग आज हमको प्रजातंत्र की दुहाई दिखाए। मुझे तो कई बार हंसी आती है, ये उनके पोते और पोती दोनों संविधान की किताब पुस्तक लेकर के फिरते रहते हैं। इनको उन्होंने कभी संविधान की कोई धारा पढ़ी है? इनको मालूम है? अरे संविधान की किताब उठाने के पहले राहुल गांधी अपनी दादी के किए हुए कार्यों के लिए देश से माफी मांगो, इसकी आवश्यकता। देश को बताओ कि तुम्हारी दादी ने गलत काम किया। आज संविधान के रक्षक बन गए तुम, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। संविधान का एक प्रावधान नहीं मालूम तुमको? तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी दादी ने क्या क्या किया और किस तरीके से प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई। आज तुम 21वीं शताब्दी में खड़े होकर के प्रजातंत्र की बात और संविधान के रक्षक की बात करते हो। अरे संविधान को तो एक बार नहीं अनेकों बार धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी दादी ने उड़ाई है। मांगना है देश से माफी तो तुम मांगो और देश से माफी मांगनी चाहिए। यह परिस्थिति तुमने ला करके करी। फंडामेंटल राइट्स, उस समय के डे साहब ने, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि व्यक्ति की आजादी पर जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार जुडिशियरी का नहीं है। इस तरीके की बात इमरजेंसी के दौरान सीएम स्टीफन ने पार्लियामेंट में कहा कि संविधान में अब हमने प्रावधान कर दिया है, पार्लियामेंट पर कोई भी जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी।
इसलिए हम जब संविधान दिवस को याद करते हैं, संविधान हत्या दिवस को याद करते हैं, और हम जब लोकतंत्र की हत्या दिवस को याद करते हैं, तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मुझे याद है वो दिन, सदा सदा इसको याद दिला करके उनको सत्ता से दूर रखना होगा। यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है, इसको भी हमको करना। यह इंडिया अलायंस को जो सिवाय आज के दिन में अगर आप देख लीजिए इनकी गतिविधि क्या है। इनकी गतिविधि देश को मजबूत बनाना नहीं है। सत्ता की लोलुपता में ये जितने भी राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम है उसमें अपने आप को शामिल करने में अग्रसर होते हैं। तो ये इंडिया अलायंस का काम है। ये दो तरीका हो गया। और इसलिए अभी आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले उस समय के युवा नेता होते थे, यूथ कांग्रेस के नेता होते थे जब मिसेस गांधी थी, और लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। 10 दिन पहले उनका वक्तव्य क्या है? 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी नेता होती तो भारतीय जनता पार्टी पर बैन लगा देती। अभी भी देखो आप, इनकी सोच नहीं बदली है। ये तो मोदी जी है और ये तो आप है जनता, जिन्होंने मोदी जी को बैठाया है और देश तरक्की के साथ आज विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। यह परिस्थिति आप नहीं तो इनका अगर बस चले तो ये देश को जिस पाताल में ले गए थे 2014 से पहले, दोबारा वहां ले जाने में ये कभी हिचकेंगे नहीं। ये इसी तरीके का काम करने का काम इन्होंने पकड़ रखा है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो इमरजेंसी की बात याद करें, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। आज भी इनके वक्तव्य सुनो आरएसएस के बारे में, आज भी इनके वक्तव्य सुनो देशभक्तों के बारे में। हमेशा देशभक्ति के खिलाफ इनका हमेशा स्टैंड रहता है। ये हम सबके ध्यान है। इसलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेता हूं, एक ही बात कहूंगा कि लोकतंत्र हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस, यह यथार्थ हमको देखने को मिला। आजाद भारत में इतना बड़ा जन आंदोलन हमको जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हमको मिला, जिसने ब्रिटिशर से ज्यादा जो कुठाराघात प्रजातंत्र पर हुआ था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम इस लोकतंत्र हत्या दिवस को याद करके ऐसे लोगों को जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता प्रजातंत्र को कुचलने की रही है, उनकी इस मानसिकता को हम कुचल डालेंगे। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जेपी सेनानियों को सबको मेरा बहुत बहुत नमन, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ वो लड़ाई लड़ी और सफलता दिलाई। आज आप लोग की सब लोगों ने बोला है कि जस्टिस जगमोहन ने मिसेस गांधी को दोषी ठहराया था और उन्होंने कहा था कि आपने चुनाव में धांधली की है, सरकार का दुरुपयोग किया है और इसलिए आपको पद से और आपको आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है। यह हम सबको मालूम है। लेकिन हम जानते हैं कि मिसेस गांधी ने यह घटना घटने के 3 सप्ताह के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। और वो इमरजेंसी जो लगभग 21 महीने रही, वह सब भी हम लोगों ने देखा। मैं इमरजेंसी के बारे में चर्चा करूं, और जो आप बोलते हैं कि युवा पीढ़ी उसको जानकारी होनी चाहिए। 1,31,000 लोगों को बिना कारण और बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। संख्या थी 1,31,000। और आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के आंदोलन में, सारे आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या को अंग्रेजों ने भी कभी जेल नहीं डाला।